आपका परीक्षा एजुकेशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। देखिए, आपको पता है सीआईएसएफ कांस्टेबल फायर जो वैकेंसी आई थी उसका एडमिट कार्ड आ गया, उसका लिंक जो है एक्टिवेट कर लिया गया है। सबसे पहले इसका लिंक एक्टिवेट कर लिया गया, आपने अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर ही लिया होगा। नहीं किया तो उसको अभी जल्दी से हम लोग बता देंगे इस वीडियो में। इसके अलावा जिन विद्यार्थियों का, जिन दोस्तों का एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है, उसको क्या करना चाहिए, किस तरीके से डाउनलोड हो सकता है या नहीं भी होगा, इस पर हम लोग बात करेंगे। इसके अलावा डीवीपीएसटी में क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर के जाना है, क्या क्या ज़रूरी है, किस तरीके से लेकर जाना है। इसके अलावा जब जिससे डीवीपीएसटी आपकी होगी वहाँ पर, तो वो मतलब उसको किस तरीके से वहाँ पे होगी डीवीपीएसटी, इसके बारे में भी हम लोग जानकारी लेंगे, ठीक है। और डीवीपीएसटी से पहले क्या क्या करना चाहिए, सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम लोग लेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी की देरी किए हुए, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें देख लेते हैं कि इसका जो है एडमिट कार्ड जो है कैसे डाउनलोड करें। तो देखेंगे इसको। तो दोस्तों, अगर आपको सीआईएसएफ कांस्टेबल फायर का एडमिट कार्ड जो डाउनलोड करना है तो आप सरकारी जेल पर आ जाएंगे और यहाँ पे सीआईएसएफ कांस्टेबल फायर का जो वेबसाइट है उस पर जाएंगे और एडमिट कार्ड डाउनलोड पर आप क्लिक करेंगे, ठीक है। तो ये अपने आप सरफेस ओपन हो जाएगा और यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पर आप डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे और कैप्चा जो है एंटर करेंगे, ठीक। तो यहाँ पे जब आप डालेंगे, ठीक है, और कैप्चा आप लोग एंटर करेंगे 7 2, ठीक। तो कुछ इस तरीके से सरफेस खुल करके आ जाएगा और इस पर जब आप क्लिक करेंगे ऐसे, ठीक, तो एडमिट कार्ड इंग्लिश फॉर पीएसटी और एडमिट कार्ड हिंदी फॉर पीएसटी ये लिख करके आएगा, ठीक है। तो आप जिसमें डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप उसमें डाउनलोड कर लेंगे, क्लिक कर लेंगे और आपका ये एडमिट कार्ड। इस बाद यहाँ पे क्लिक करने के बाद अगर आपका एडमिट कार्ड नहीं खुल रहा है तो इसका मतलब आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो चुका है, क्योंकि आपने जो एडमिट कार्ड पे डेट मेंशन नहीं की थी, इस वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो चुका है और आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं होगा। और कोई कारण नहीं है जिसकी वजह से आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा, ठीक है। इसका एक ही मात्र कारण है, क्योंकि आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जा चुका है और आप इसमें डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। अब हम लोग देखेंगे कि हमको किस तरीके से क्या क्या लेकर के जाना है अपनी डीवीपीएसटी में। एडमिट कार्ड है उसी के साथ में कुछ निर्देश दिए गए हैं, इनको आपको समझ लेना है कि पॉइंट को। सबसे पहला जो पॉइंट इसमें दिया है वो दिया गया है, अपने ई प्रवेश पत्र में दिए गए स्थान पर हाल ही में रंगीन पासपोर्ट आकार का फ़ोटो चिपका कर भर्ती केंद्र पर ले जाएं, ठीक है। अन्यथा आपको भर्ती केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। यानी आप देखिए कि उन सभी दोस्तों का जो फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया गया है जिन्होंने अपनी फ़ोटो पर डेट नहीं डाली थी, ठीक है। तो आपको क्या है, जो आपका एडमिट कार्ड होगा उसमें एक तरफ आपकी फ़ोटो लगी है पुरानी और एक आपको नई नवीनतम फ़ोटो जो कि है वो चिपका करके ले जानी है, ठीक है। ये बात आपको याद रखना है एडमिट कार्ड पर। तो एडमिट कार्ड को आपको 2 प्रतियाँ निकला लेनी है, ठीक है। इसके अलावा आप दूसरा पॉइंट है, ये केवल पुरुष लोगों के लिए मान्य है, इसमें फ़ीमेल के लिए अगर आप गलती से किसी तरीके से फॉर्म अप्लाई कर दिया है तो आप डीवीपीएसटी के लिए आप ना जाइए, आपको वहाँ पहले ही निकाल दिया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा इसमें योग्यता जो है वो 12वीं पास रखी गई है विज्ञान विषय के साथ। अगर आपने विज्ञान विषय के साथ 12वीं पास नहीं की है और फिर भी आपने फॉर्म भर दिया है तो आप ना जाएं, आपको खामखा वहाँ से निकाल दिया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा भर्ती के दिन केंद्र पर सुबह 6 बजे आपको पहुँच जाना है। यानी आपको जिस दिन भर्ती है एक दिन पहले से निकलना है और आपको सुबह ये समझिए कि 4 बजे वहाँ पहुँच जाना है सेंटर पर, ठीक है। और वहाँ पर जा कर के अपना लाइन लगाना है, अन्यथा आप लेट पहुँचेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। और 6:30 बजे के बाद जैसे ही ये 6:30 बजेगा तो गेट बंद कर दिया जाएगा और फिर आपको प्रवेश नहीं मिलेगा अगर आप लेट होते हैं तो, ठीक है। इसके अलावा अगर आपके ई प्रवेश पत्र में कोई कमी आती है तो आप भर्ती बोर्ड के नोटिस में उसको लाएं। आप मतलब जैसे ही कुछ कमी दिखाई देती है, यानी मिस्टेक कुछ दिखाई देती है, तो आप जो जैसे ही आप इंटर प्रवेश करेंगे ना, तो वहाँ जो भर्ती बोर्ड मतलब जो भी वहाँ के अधिकारी हैं जो कुछ काम आपका ये करा रहे हैं उनको वहाँ पे इसको दिखा दें। इसके अलावा आपको क्या करना है, देखो एक आपका एडमिट कार्ड है, एक मूल ले लेना, एक और दूसरा ले लेना अन्यथा की स्थिति में, ठीक है। इसके अलावा 4 रंगीन पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो आपको लेना है, ठीक। इसके अलावा और क्या लेना है, मूल शैक्षणिक सत्र ये आपको ओरिजिनल लेना है, जाति प्रमाण पत्र ओरिजिनल, निवास प्रमाण पत्र ओरिजिनल, ठीक है। इसके अलावा इनकी क्या करेंगे, 2 प्रतियाँ फ़ोटोकॉपी भी अलग अलग तैयार कर लेंगे, ठीक है। एक तो आपका हाई स्कूल इंटर जो भी है आपका वो,
जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, इसके अलावा आधार कार्ड, ठीक है। इनका एक सेट नहीं 2 सेट आप तैयार कर लीजिए, ठीक है। और आगे देखेंगे, कोई भी फ़ोटो युक्त पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आई कार्ड, पैन कार्ड, ठीक है। और विश्वविद्यालय महाविद्यालय जारी किया गया पहचान पत्र जो है पहचान के लिए आपको लाना पड़ेगा, ठीक। आगे देखो, इस ई प्रवेश पत्र के सुरक्षित रखरखाव के लिए आपकी जिम्मेदारी है। इस ई प्रवेश पत्र के किसी अन्य प्रयोग करते हुए पाए जाने की घटना में आपको सिद्ध करना होगा कि किसी अन्य बहुरूपियों की सेवा नहीं किया गई है। ऐसे इसको आपको याद रखना है। मेन पॉइंट आपको ये वाला याद रखना है, ये वाला, ठीक है। इसमें आपको क्या क्या फ़ोटो वगैरह ले जानी है, 4 फ़ोटो, तो 4 की जगह आप 8 फ़ोटो ले जाइए। इसके अलावा आप शैक्षणिक, आपका हाई स्कूल, इंटर की मूल, जाति मूल, निवास मूल, इसके अलावा 2-2 प्रतियाँ बना लेंगे फ़ोटोकॉपी का, ठीक है। आगे भर्ती के लिए आपका आवेदन अंतरिम है। आगे और क्या कह रहा है देखो, यहाँ भर्ती केंद्र पर मोबाइल फ़ोन, गैजेट आदि को लेकर के नहीं जाना है। इसकी जिम्मेदारी जो है इनकी नहीं होगी। आप क्या करेंगे, अपने साथ में किसी को ले जाएंगे, अपने फैमिली से, अपने भाई वगैरह को, तो वो आपको इन गैजेट्स, अगर ले जा रहे हो तो इन गैजेट्स को देखेगा। और था ये जमा करा दिया था, लेकिन फिर भी आपकी पूरी जिम्मेदारी होगी इनकी, ठीक है। तो साथ में अगर कोई है तो ज़्यादा सही बात है, अगर नहीं है तब भी आपका कोई दिक्कत नहीं है, चल जाएगा, क्योंकि आप फिर उसे अपने पास ही रखेंगे, ठीक है। आगे देखेंगे, ये शैक्षणिक पत्र प्रमाण पत्र हिंदी अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य भाषा में है तो प्रमाणिक हिंदी व अंग्रेजी का अनुवाद साथ में लाएं। इसके अलावा यदि शैक्षणिक प्रमाण पत्र केंद्रीय बोर्ड के अलावा किसी अन्य संस्थान के हैं तो भारत सरकार की अधिसूचना के साथ लाएं, जिसमें यह उद्घोषित हो कि संस्थान विद्यालय भारत सरकार के अधीन मान्यता प्राप्त है, ठीक है। ये भी बात आपको याद रखना है। आगे देखेंगे, इसमें भूतपूर्व सैनिक मामले के मामले में कार्यभार मुक्त पुस्तिका अधिसूचना के अनुलग्न 8 के अनुसार शपथ पत्र और रक्षा सेवा में आधारित आरक्षक और अग्निपथ के निचले पद पर सेवा करने का प्रमाण पत्र, इच्छा प्रमाण पत्र लाएं। अगर आप भूतपूर्व सैनिक हैं तो आपको विशिष्ट स्थल, दिनांक और समय पर रिपोर्ट करना सुनिश्चित करना चाहिए। नाकाम रहने पर आपको भर्ती प्रक्रिया से अवसर से वंचित आप रह जाएंगे, ठीक है। आगे देखिए, ये केवल पीईटी पीएचडी के लिए बुलावा प्रमाण पत्र है, ठीक है। अग्निपथ के लिए अंतिम चयन, इसे ना समझा जाए। आपको भर्ती स्थान पर 1-2 दिन रुकने के लिए अपने प्रबंध के साथ तैयार आना चाहिए। यात्रा के ठहरने के लिए कोई टीए स्वीकार नहीं होगा। के अशुभ को किसी भी अभ्यर्थी को अयोग्य पाए जाने अथवा अनुचित साधनों का प्रयोग करते हुए पाए जाते हैं अथवा क्या अशुभ में नियुक्ति के लिए अयोग्य पाए जाते हैं का किसी स्तर पर अभ्यावेदन निरस्त करने का अधिकार है आपको, यानी भर्ती बोर्ड को, ठीक है। इसके अलावा और भी चीज़ देख लेंगे, अभ्यर्थी को भर्ती केंद्र पर रिपोर्ट करने से पहले आरक्षक अधिनियम 2021 की अधिसूचना में निर्धारित अन्य मापदंडों की जांच कर लेनी चाहिए। अब बात करेंगे, ये आप देख लिए कि आपको 2 प्रतियाँ इसमें तैयार कर लेनी है, आपको अपने एडमिट कार्ड पर, और फिर आपको ले जाना है, ठीक है। और साथ ही साथ अपनी मूल प्रति भी ले जाना, इसको ले जाना नहीं भूलेंगे आप, ठीक। तो आइटम कितने हैं, आपका आधार कार्ड ले लेना, पहचान पत्र, 4 फ़ोटो मेन रंगीन जो आपने लेटेस्ट में खिंचाई हुई हैं। इसके अलावा आपका हाई स्कूल, देखो पहला क्या रखेंगे, आधार कार्ड, दूसरा फ़ोटो, ठीक है। तीसरा 4 फ़ोटो लेना है, तीसरा हाई स्कूल, चौथा इंटर, अगर आपने किया ग्रेजुएशन किया तो वो ले सकते हैं, पाँचवा जाति, छठवां निवास, ये सारी चीज़ें आपको लेके जानी है, ठीक है। और जाति और निवास जो है, जहाँ तक आपका केंद्र सरकार का हो तो वो ज़्यादा सही रहेगा, वही लेकर के आप जाएँ, ठीक है। नहीं है अन्यथा की स्थिति में तो आप राज्य वाला भी ले जा सकते हैं, ठीक है। अब आपको हम बताते हैं कि भर्ती में किस तरीके से यहाँ पे आपको होगा। तो सबसे पहले आपको वहाँ पे लाइन में खड़ा किया जाएगा। उसके अलावा आपको फिर आपका जो हाज़िरी वगैरह ली जाएगी, जैसे मतलब अटेंडेंस सिग्नेचर वगैरह किए जाएंगे, ठीक है। उपस्थिति दर्ज कराई जाएगी और फिर उसके बाद आपका मापतौल होगा, विद्यार्थियों का मापतौल होगा। मापतौल का मतलब पहले आपकी नाप ली जाएगी, आपकी हाइट सही है कि नहीं, और दूसरा फिर आपका चेस्ट सीना सही है कि नहीं, जितना मांगा गया है उतना है कि नहीं, ठीक है। ये चीज़ें इतनी नॉर्मल माप कर ली जाएगी, फिर आपको रनिंग के लिए दौड़ाया जाएगा। रनिंग जब आप कंप्लीट कर लेंगे, एक बार फिर से आपका नापतौल होगा, ठीक है। पूरी अच्छी तरीके से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और फिर उसके बाद आपको अंतिम चयन कर लिया जाएगा और फिर उसके बाद आपका रिटन पेपर के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है।
कोई भी डाउट अगर आपको इससे जुड़ा हुआ रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे और इसके माध्यम से नया वीडियो हम आपको बना करके दे देंगे। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।